सभी का चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो जो है एमपी कॉलेज के फार्म से संबंधित है, जो अभी काउंसलिंग चल रही है, जिसमें देखा जा रहा है बहुत से आवेदकों को समस्याएं हो रही है। बहुत से आवेदकों का फार्म गलत हो रहा है या नाम गलत हो जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि हेल्प सेंटर से फार्म वापस आ रहा है और जिसमें पर्सनल नाम संशोधित नहीं हो पा रहा है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका पर्सनल नाम गलत हो गया है या कुछ भी हो गया है और जिसको आप सुधार नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्या करना है, आपकी जो आईडी पासवर्ड जनरेट हुए हैं ई प्रवेश पोर्टल पर, उसको आपको लॉगिन कर लेना है, जो भी आपका आईडी पासवर्ड है। और अगर आपका नाम नहीं सुधर पा रहा है, पर्सनल नाम जो समग्र के बेसिस पे हो गया है, तो आपको अपनी आईडी को लॉगिन करना है। और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फार्म में, जब आप आईडी को ओपन कर लेते हैं तो एक ऑप्शन होता है कि पंजीकरण निरस्त करें। तो आपको कैसे पंजीकरण निरस्त करना है और फिर से फॉर्म भरना है, उसकी जानकारी आप देख लें इस माध्यम से। और जो भी आपको सुधार करना है और फार्म में क्या अपडेट आए हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो पर आपको जानकारी मिल जाएगी। बहुत से नए अपडेट आ चुके हैं आज। तो देखिए यहाँ पे जब आप आईडी को ओपन करेंगे तो एक नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको, लेफ़्ट साइड में स्क्रॉल करने पर पंजीकरण निरस्त करें, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे मुझे जानकारी है कि मैं इस फार्म को पंजीयन रद्द करना चाहता हूँ, इस पर आप टिक करके और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, जिसको आपको भर के और सबमिट कर देना है और आपका फार्म पूरा रिजेक्ट हो जाएगा, जिससे आपका पूरा डाटा पोर्टल से साफ़ हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने फर्स्ट टाइम फार्म भरा था पूरा वैसे ही फार्म भरना है, लेकिन क्या अपडेट के साथ फार्म आ गया है वो आप देख लीजिए। तो मैं आपको एक फार्म भर के बताने वाला हूँ। इसका भी नाम समग्र आईडी के आधार पर हो गया था, जिससे कि इसका हेल्प सेंटर से बार बार रिजेक्ट होकर फार्म आ रहा था। तो अब मैंने इसको देखिए फार्म पूरा रिजेक्ट करके पंजीकरण निरस्त करके और इसका फार्म भरने वाला हूँ। तो आपको सेम वैसे ही भरना है, बस इसमें आपको कुछ समाधान मिल जाएगा कि और क्या अपडेट आया वो देख लीजिए। तो आपको एक तरफ से जानकारी भर देना है जिस भी कोर्स में आपको लेना है, प्रवेश वाला कोर्स आप देख लें। उसके बाद आपको अपना राज्य में यस कर लेना है अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो, और समग्र आईडी भर लेना है। और जो क्या आपने मध्य प्रदेश किसी भी ज़िले से 12वीं उत्तीर्ण करनी तो अपना ज़िला आप डाल लेंगे। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर डाल लेना है और कौन से बोर्ड से आपने किए हैं, सीबीएसई या एमपी बोर्ड या और अदर बोर्ड है तो वो भी आप डाल लेंगे और रोल नंबर डाल लेंगे। और 12वीं की परीक्षा का जो वर्ष है वो उसको आपको डाल देना है। उसके बाद आप कैप्चा जब भरेंगे, हो सकता है आपका डाटा निकल के ना आए। डाटा निकल के नहीं आ रहा है तो वो सत्यापन पे जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है, उसके हिसाब से अपना पूरा डाटा भरना है। तो मैं अब इसका कैप्चा डालने के बाद डाटा भरना चालू करूँगा। सेम वही प्रोसेस रहेगी, बस आपको नाम अब खुद आप भर सकते हैं, किसी ऑटो फैच से आपका डाटा नहीं निकलेगा। और आपको नाम पूरा भर देना है जो भी आपका मार्कशीट में, उसी बेस पर आपको पूरा फार्म भरना है। तो मैं अब इस फार्म को आपको भर के बता दूंगा और आपकी क्या जो भी और समस्या आ रही हैं, कौन से नए डॉक्यूमेंट और कैसे लगेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए मैंने डाटा फैच किया तो इस प्रकार से आता है, 12वीं कक्षा का डेटा नहीं मिला, इसलिए आपका पंजीकरण फार्म सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। तो इसमें आपको ओके करना है और आपको पूरा फार्म भर लेना है, नाम भर लेना है, कैटेगरी भर लेना है। तो इसका मैंने नाम भर दिया। सेलेक्ट कैटेगरी में देखिए जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप भर लेंगे और इसके बाद आपको मेल फीमेल जो भी है देख लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपको 10वीं के हिसाब से भर लेना, आपकी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने डाल देना है। उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगी, जिसको आपको भर के सबमिट कर देना है। तो ये मैंने बर्थ डेट भर दिया, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भर के मैं सबमिट करूँगा। उसके बाद आपकी ओटीपी जो आएगी तो उसके बाद आपका आईडी पासवर्ड बन जाएगा और उसी से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जनरेट ओटीपी के बाद आप जब ओटीपी डालेंगे तो उसके बाद आपका एक मोबाइल पर मैसेज आएगा जिसमें आपकी आईडी और पासवर्ड मिलेंगे। तो मैं आगे एक प्रोसेस बताता हूँ। इसके बाद सीधे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, इस प्रकार से अपनी आईडी खोल सकते हैं।
इसके बाद आपको देखिए अपनी माँ का नाम डाल देना है जो आपकी मार्कशीट के हिसाब से है, अपने पिता का नाम डाल देना है, और जो जो मांगा गया है वो डाटा आपको भरते जाना है। ध्यानपूर्वक भरें डाटा। तो यहाँ पे पिता का नाम, धर्म में आप अपना धर्म डाल दें, जन्म तिथि डली रहेगी क्योंकि हमने पहले भर चुके हैं। इसके बाद रिलीजन में आप डाल सकते हैं। आपका ब्लड ग्रुप आपको डालना है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं कोई सा भी आप डाल के आगे बढ़ जाएं। इसके बाद अपना वैवाहिक स्थिति देख लें क्या भरना है। इसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी इंडियन और आपका पता डाल देना है। पता में आप अपना देख लें कैसा है, अगर सेम पता है तो एक बार ऊपर जो आपका डाल के स्थायी पता उसके बाद टिक करेंगे तो सेम नीचे भी भर जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आप पत्राचार का पता अलग देना चाहते हैं तो उसको अलग से भरें। अपना स्टेट जिला सब देख लें, पिन कोड भी रहेगा वो भी आप डाल सकते हैं। तो इसको भरने के बाद अगर सेम आपका पता है तो आप सिर्फ क्लिक इफ़ कॉरेस्पेंडिंग एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस इस सेम में क्लिक कर देना है, तो वो नीचे भी आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप एक वैकल्पिक एक और अगर मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो उसको आप भर लेंगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर भरना है आपके माता पिता अभिभावक किसी का भी ऑप्शनल है, अगर नहीं भरना है कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आगे का स्टेप खुल जाएगा। कुछ बच गया है शायद यहाँ पे, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर आप डाल दें, अपना पर्सनल डालना हो तो डाल सकते हैं, किस अपने परिवार वालों का कोई भी नंबर डाल सकते हैं। अगर आप भी चलाते हैं तो आप उस नंबर को डाल सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आपका ये क्या खुलेगा, यहाँ पे आपको अपनी 12वीं की डिटेल देना है। तो आधा तो भरा रहेगा क्योंकि हमने पहले ही भर लिया है। अब यहाँ पे अपना परीक्षा परिणाम आपका अगर डिक्लेयर हो गया तो डिक्लेयर करना है, पास हो गए हैं तो। अगर रिजल्ट नहीं आया तो अवेटेड करना है। और आपको लास्ट डिग्री में डाल देना है, आप सिर्फ 12वीं के बाद सीधे कॉलेज कर रहे हैं या फिर बीच में रुक गए थे या कुछ और किया उसके बाद, तो वो भी आप देख लें। यहाँ से आपको अपना सब्जेक्ट करना है, आर्ट बीकॉम साइंस जो भी आपने पढ़ा है। उसके बाद परसेंटेज है या ग्रेड है जो भी आप डाल लें। और यहाँ पे अपना कुल कितने आपके मार्क आए हैं और कितने का जो पेपर था टोटल वो आपको डाल देना है। इसके बाद प्रतिशत जो है आपके परसेंटेज वो ऑटो फैच होके लग जाएंगे, जो भी आप मार्क डालेंगे अपने, जितने आपको मार्क आए हैं और जितने आपके परसेंटेज बन रहे हैं वो ऑटो हो जाएगा। इसके बाद अगर 12वीं में एक सब्जेक्ट आपने एडिशनल पढ़ा है तो उसकी डिटेल आप डाल सकते हैं अलग से। नहीं पढ़ा है तो आप नो कर देंगे, अगर पढ़ा है तो यस करेंगे तो कॉलम खुल जाएंगे नीचे। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नो करके आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे जो ऑप्शन आएगा कैरियर संभावना रुचि, तो आप यहाँ अपने मनपसंद से देख लें आपको क्या करना है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट, स्टार्टअप जो भी करना है आपको आप अपने लगा सकते हैं। यहाँ से भी दूसरी लिस्ट से भी आप करियर कहाँ देखते हैं वो भी आप भर लें अपनी इच्छा से जो भरना है आपको। और सेव इन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ABC ID अपार ID डालना है। तो 12वीं पढ़ते टाइम बहुत से लोगों की अपार ID बन गई थी तो वो डाल लें, और नहीं बनी तो आप ABC ID अपनी क्रिएट करें, जो साइड में लिंक दिया गया है क्लिक हियर में, वहाँ पे आप क्लिक करके बना सकते हैं। तो यहाँ से आपको अपनी ABC ID बना के, या अपार ID है तो उसको डाल दें। यहाँ पे पूरा मेथड दिया गया है किस प्रकार से आपको बनाना है, तो देख लें और बना सकते हैं। इसके बाद आपको अपना मध्य प्रदेश का मूल निवासी देना है। तो अगर आप 18 से कम और आपका नहीं बना है तो आप अपने माता पिता का मूल निवासी लगा सकते हैं। और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और कब बना है ये डेट डालना है, और साथ ही मूल निवासी को आपको अपलोड करना है। 200 KB से कम में साइज बना के आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास वोटर ID है तो यस करके उसका नंबर डालना है, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास BPL कार्ड है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। और इसके बाद आपके माता पिता अगर सरकारी सर्विस में है तो यस करके आगे बढ़ें, या तो फिर नो कर दें। अब देखिए यहाँ पे बहुत से OBC लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि उसका कैसे लेना है फ़ायदा। बहुत से लोग यहाँ यस नो में कन्फ्यूजन हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट बना है और 8 लाख से कम आए तो आपको यस करना है। यस करने के बाद ही आपका जब आगे स्टेप खुलेगा तो उसमें कास्ट आपका अपलोड होगा। अगर आप नो करके भाग जाएंगे तो उसमें आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा आरक्षण का, और आप जनरल कैटेगरी में चले जाओगे। तो इसमें यहाँ पे अगर आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है यस करें, और अगर आपके पास एमपीटास की प्रोफाइल ID है तो वो डाल दें, वरना ये ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपनी
आय प्रमाण पत्र में जितनी राशि लिखी उसको डाल दें और आप जो भी आपका पैसा लिखा है आय प्रमाण पत्र में उसको डाल देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जम्मू कश्मीर या लद्दाख से विस्थापित हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। इसमें आप देख लें जो भी है आपका। इसके बाद अगर आप दिव्यांग में आते हैं तो यस नो करके आप देख लें आपका जो भी है, और क्लास संवर्ग में देख लीजिए। और अगर आप एनसीसी में कुछ किए हैं तो वहाँ भी आपका अपने हिसाब से ऑप्शन देख लें क्या करना है। अगर आपने एनसीसी किया तो यस करके देख लीजिए कौन सा सर्टिफिकेट है, नहीं तो नो करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको एक ये होगा जो सरकारी वालों के लिए है, ये ऑप्शन तो उनके लिए है, उसमें आप यस नो देख लीजिए। अगर आप सरकारी नहीं है किसी विभाग में तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको फ़ोटो अपलोड करना है। 10 KB से 5000 KB लिखा है तो आप 50 KB ना समझें उसको। फ़ोटो में 5000 KB लिखा है, 5000 KB का 5 MB हो जाएगा समझ लीजिए लगभग। तो आप अच्छे से फ़ोटो अपलोड करें और साइन भी अपलोड कर सकते हो उतने में ही। अब देखिए नया ऑप्शन आया है बर्थ सर्टिफिकेट। तो इसमें अगर आप चाहें तो अभी फ़िलहाल 10वीं का मार्कशीट अपलोड कर दीजिए। अगर हेल्प सेंटर से आपका फॉर्म रिजेक्ट करता है तब आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट डालना, वरना आप 10वीं की मार्कशीट डाल दीजिए, क्योंकि मैं 10वीं की मार्कशीट से मैं डाल रहा हूँ। अगर हेल्प सेंटर से रिजेक्ट हुआ तो फिर यहाँ पे हम बर्थ सर्टिफिकेट की प्रोसेस करेंगे। बाकी एक होता है मार्कशीट नेम, तो वहाँ पे आपको 10वीं की मार्कशीट डालना है। इसके बाद मार्कशीट जो आया है वहाँ पे आपको 12वीं की डालना है। अगर आप यूजी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट का नया ऑप्शन जुड़ गया है, तो वहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट डालना है। और एक जो नीचे आया है देखिए नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी, क्योंकि मैंने यस किया था इसलिए वो डल रहा है यहाँ पे। नॉन क्रीमी लेयर आपको डाल देना है। जो है 12वीं की मार्कशीट में आप इंटरनेट वाली निकाल लीजिए, उसको डाल सकते हैं। आय प्रमाण पत्र और बर्थ सर्टिफिकेट मैंने 10th की डाल दिया हूँ फ़िलहाल, क्योंकि अभी और कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत से लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है तो उसको आप डाल दीजिए। और आपको ओबीसी आपकी जो भी यहाँ अगर आप ST SC वाले हैं तो आपको कास्ट का जाएगा अलग से। ओबीसी वालों के लिए इस प्रकार से आता है जब आप यस ऑप्शन लेते हैं तो। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जिससे आपका फॉर्म लॉक की प्रक्रिया में जाएगा आगे। चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग में बहुत से कॉलेज नहीं आ रहे हैं। अगर आपके कॉलेज आ रहे हैं तो आप चॉइस फिलिंग कर लीजिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप थोड़ा और वेट कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद नया पेज खुलता है। देखिए आगे कौन सा स्टेप है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो ये नया पेज खुल गया है। इसमें आपको चॉइस फिलिंग का सीधे दे रहा है, तो आपको जो भी कोर्स करना है वो कोर्स आप चुन लीजिए। और उसमें आप अपनी यूनिवर्सिटी देख लीजिए किस यूनिवर्सिटी में वो कोर्स आता है, कौन सा कॉलेज आता है, उस हिसाब से आप भर लें। और ज़िला भी आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद कॉलेज कोर्स आपको देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट लेना है, एडिट ये ऑप्शन भी आया है शायद नया। पहले गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑप्शन आ रहे थे। और यहाँ से आपको ज़िला चुन लेना है आपका, किस ज़िले में आप कॉलेज करने वाले हैं, आपका कॉलेज किस ज़िले में जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद कोर्स खुल जाएंगे। आपके मनपसंद का कोर्स आप देख लीजिए कौन सा कोर्स आपको करना है, और उसको आप करके सेव कर लीजिए। अगर कॉलेज नहीं आ रहे हैं तो आपको और वेट करना पड़ेगा। अगर आ रहे हैं तो आप चॉइस फिलिंग कर लीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे। इसके बाद एक और OTP की प्रक्रिया होगी जिससे आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। इस प्रकार से पूरा प्रिंट आएगा आपका, तो आप इसमें देख लीजिए आपकी जानकारी सही है कि नहीं है। उसके बाद आप अपने फॉर्म को लॉक कर सकते हैं, जिससे कि देखिए यहाँ पे मैं लॉक करने वाला हूँ इस फॉर्म को, जिससे ये हेल्प सेंटर में चला जाएगा और ऊपर से वेरीफाई होगा। एक OTP और जाएगी लास्ट में, जिससे आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद ये हेल्प सेंटर पे जाएगा, वहाँ से वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद अगर फिर से कुछ गलत होता है तो आ जाएगा रिटर्न। तो इस प्रकार से आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा किस कॉलेज पे जा रहा है और कौन वेरिफिकेशन करने वाला है। फिर आप वेट कीजिए और जब तक वेरिफिकेशन आपका होता है आप देख सकते हैं। आप पूरी जानकारी अपनी देख लीजिए। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको किसी प्रकार की और समस्या हो रही है तो आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं आपकी समस्या कमेंट के द्वारा।
मुझे जहाँ तक समझ में आएगा मैं आपको सही सही जानकारी दूंगा, जिससे आप अपना फॉर्म भर सकें और प्रक्रिया को अच्छे से समझ सकें, अपना कॉलेज चुन सकें। धन्यवाद।